आमना आपकी तरफ आते हैं, ठीक है। ये तो अब पूरी दुनिया जान गई कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, और कुछ बहुत बेसिक बातें सारे वो सभी को पता है आपके बारे में कि आपने किस उम्र से चीजें सीखी और क्या चीजें सीखी। हम थोड़ा सा मुख्तलिफ करते हैं बात। मुझे बताइए आमना, जैसे छोटी सी बच्ची जैसे आपकी, जनाब मेरे ख्याल में 10 साल की थी जब आपने ये किया था, ऐसा ही है? 10 साल की। अब 10 साल की कोई बेटा या बेटी हो, या 9 साल का बेटा बेटी, 8 साल का, किस उम्र से आपको क्या लगता है, वैसे तो मैडम सही जवाब दे पाएंगी इस हवाले से, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किस उम्र से बच्चों को सीखना शुरू करना चाहिए, और क्या सीखे हो बच्चे आजकल की दुनिया में? बेसिकली इस फील्ड में ना तो एज तो है नहीं, लेकिन मेरा जहाँ तक है कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली का 8 साल होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम 8 साल की बच्चा बच्ची, हाँ, क्योंकि वो चीजें ना हार्ड है, समझ नहीं पाते, तो 8 साल आपको लाजमी होने चाहिए। और बेसिक चीजें जैसे कि एमएस ऑफिस हो गया पूरा, जिसमें एमएस वर्ड लेटर्स कैसे बना सकते हैं, एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हैं, फिर एक प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, एक डेटा को कैसे सेट कर सकते हैं, और जैसे हम लोग पेंट करते हैं, हाउस बनाते हैं, तो ये बेसिक चीजें जो कि हम एमएस ऑफिस में सीखते हैं। उसके बाद कैनवा आता है, तो पहले सबसे पहले एमएस ऑफिस सीखें जी। अच्छा, उसके लिए कौन सा क्या करना चाहिए? एमएस ऑफिस तो ज़ाहिर है बच्चा तो खेल में लगा, 8 साल का बच्चा तो वो बच्चा ही होता है, वो खेल रहा होता है, कूद रहा होता है, वो शादियों में भाग रहा है, वो ये कह रहा होता है 8 साल का बच्चा, गुब्बारे दे दो मुझे, गुब्बारा चाहिए पापा, वो ये कह रहा। तो उसको कैसे बताएं कि भाई साहब 1 मिनट रुको, ये कर लो? तो उसको कैसे, मतलब किस तरह समझाया जाए, और कौन सी इंस्टीट्यूट में भेजा जाए? ऑनलाइन कुछ चीज अवेलेबल है, क्या किया जाए उसके लिए? क्योंकि मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो कंप्यूटर की जो कोर्सेज को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता हमारे, फ्रॉम फर्स्ट ग्रेड टू 10th ग्रेड, आई डोंट थिंक सो कि उसको बहुत ज्यादा सीरियस लिया जाता है। तो उसके लिए क्या किया बच्चा क्या करे? बेसिकली एमएस ऑफिस अगर हमें सीखना हो, या फिर हम बेसिक इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, हाँ। वैसे तो अगर आना नहीं भी चाहते हम ना, तो वैसे भी सीखना चाहिए इंसान को, मतलब एमएस ऑफिस तो सबके लिए मेरे ख्याल में। और बेसिकली वैसे तो स्कूल में तो ये सारी चीजें पढ़ाते भी पढ़ाते हैं, मेरा नहीं ख्याल, वही मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो 1 क्लास से लेके मैट्रिक तक वही एमएस ऑफिस पूरा करता, वो बिल्कुल भी एडवांस नहीं होता। सही बात है। तो आप इसको बेसिकली इस तरह से स्टार्ट करें कि एमएस पेंट से स्टार्ट करें, बेसिक चीजें कौन करे, मतलब पापा करे, पेरेंट करे, कौन करे? सीरियसली पूछ रहा, मतलब कौन, मतलब इसमें सबसे मेन मैंने आपको मदर। अच्छा, तो वो माँ को भी फिर ये चीज आना चाहिए, इसका मतलब? नहीं, अगर नहीं भी नहीं आती तो नॉलेज पता, मेरी आपका जो कंप्यूटर है ना वो एक इंसान है। ओके, आप कंप्यूटर पे बैठते हैं ना जब, तो आपको नहीं पता होता कंप्यूटर में कैसे है वो। तो मैम लैपटॉप के जरिए करें या फिर वो जो टिपिकल पीसी होता है उसके जरिए करें? कंप्यूटर भी, लैपटॉप दोनों। अच्छा, एक ही लैपटॉप, ठीक है। तो लैपटॉप के जरिए क्या करें? आप अपने बच्चे को, आप खुद पहले इन सब चीजों का, मैंने एमएस ऑफिस क्या है, एमएस वर्ड क्या है, कैनवा क्या है, माँ क्या यूट्यूब के ऊपर ड्रामे देखकर पूरे ड्रामे देख सकती है ना, चीजें देख सकती है ना, खानदानी गॉसिप को समझ सकती है। आगे उसकी सास नहीं कहते, बड़ा होता है घर में, बड़ा गलत हो गया भाई, क्या हो गया? अरे यार उसने जो लड़की को तलाक दी थी ना, कह किसको तलाक? वो ड्रामे में तुम इतने सीरियस हो रहे हो? तो ये बड़े लोग संजीदा लेते हैं। मुझे 6 साल हो गए टीवी ड्रामा देखे। ओह माय गॉड, 6 साल में मैंने सिर्फ दुनिया की जितनी नॉलेज होती है ना वो मैंने ली है। माशाल्लाह। फॉर एग्जांपल मैडम, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं अक्सर अपने बच्चों से एक जुमला कहती हूँ, अगर मैं एक पीसी पे बैठ गई ना तो तुम लोग सिर्फ बैठे हुए हो, पता नहीं कहाँ पहुंच। माय गॉड। और ये हकीकत में नहीं, अगर मैम को, मेरे ख्याल में अगर मैम को, अभी मिलकर मुझे एहसास हो रहा है कि मैम को अगर, जैसे मैम ने उनको सपोर्ट किए, अगर मैम को भी कोई सपोर्ट करने वाला होता तो मैडम वाकई ये एलन मास्क को पीछे छोड़ चुकी होती। मैं सीरियसली में कह रहा हूँ, क्योंकि जो इनका जो आईक्यू है। अब आप बताएं, मैं जितने टीवी चैनल्स वाले आते हैं ना, इसके इंटरव्यूज होते हैं, ये पॉडकास्ट होते हैं, सोशल मीडिया वाले आते हैं, उनके सारे सवाल मैं बना कर देती हूँ। माय गॉड, ये सवाल पूछिएगा, ये सवाल पूछिएगा। आज भी मेरा दिल नहीं चाह रहा था, कुछ तबीयत में ठीक नहीं थी, तो ये कहने अगर आप नहीं गई तो मैं नहीं जाऊंगी। भाई शुक्र आप आ गए मैडम, वरना हम आपसे मिल नहीं पाते हैं। क्योंकि अब्बू वो वाले सवाल नहीं कर पाएंगे, उनको जो मेरे सवाल हैं वो जो लेते हैं उनको समझ में नहीं आती कि सोशल मीडिया पे सवाल मुझसे मेरी पढ़ाई के हवाले से क्या पूछना। भाई मैं तुमसे नहीं पूछूंगा सवाल, हमारे सवाल सारे ओरिजिनल होते हैं, एकदम नेचुरल सवाल होते हैं। तो बस इसी वजह से वो मुझसे कहने लगे आप साथ जाएंगे। वाह वाह वाह। जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, अभी पीटीवी का भी हुआ था इंटरव्यू का, तो उसके भी सारे सवाल मैंने उनको बनाकर दिए। वाह वाह वाह, ये पूछिएगा इससे। वाह वाह वाह। अब इसके साथ जितने इंटरव्यू होते हैं ना, एक जुमला और आता है, जी जी, जितने तुम्हारे इंटरव्यू हो रहे हैं ना अभी हो जाएंगे, उस पर लोग तुम्हें भूल जाएंगे। अच्छा, ये कौन कहता है? हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, लोगों के कमेंट्स आते हैं ना, माय गॉड, वो लोग जिन्होंने इसके साथ बैठे पढ़े, इसके साथ काम कर रहे हैं, वो सारे जुमले मुझे मिलते हैं। फैमिली मैटर में मिलते हैं बहुत सारे जुमले, मुझे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं,
बस 1 साल 2 साल और आमना को लोग सुनेंगे और इसके इंटरव्यूज होंगे, उसके बाद सब जाया हो जाएगा इसका। तो नहीं, मेरे तो- बाद उसका दूसरा जुमला क्या होता है? क्या होता है? मैं डिसहार्ट नहीं होती। वाह मैंने कहा इसने एक टीवी के ऊपर गाना गाकर हाथ नहीं हिलाया है, वाह 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 वाह, ये प्रोफेशनल पढ़ाई कर रही है, वाह, वाह। टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, ये इसके जितने साल ऊपर आएंगे ना, ये इतना इसका इल्म का खजाना बढ़ता चला जाएगा। वाह, और वाह। इल्म वो रोशनी है जो फैलती है, छुपती नहीं है। वाह वाह ये वाह, इल्म की रोशनी फैलाएगी।